नमस्कार, जेजेएन न्यूज़ की इस चुनावी सीरीज़ में आपका स्वागत है। सल्ट उपचुनाव की अपडेट हम पहले भी आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। सबको 2 मई का इंतज़ार है जब परिणाम आपके सामने होंगे। आज बात करेंगे चुनावी सरजमी के कुछ खास पहलुओं की, कैसा रहा मतदान, क्यों कम पड़ गए वोट और भी बहुत कुछ। बहुत सारे सवाल आपके जहन पे होंगे, बहुत सारे सवाल हमारे जहन पे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। क्यों चिंता में है गंगा पंचोली? महेश जीना अगर चुनाव हारते हैं तो क्या होगा? रंजीत रावत का इस उपचुनाव से क्रॉस कनेक्शन कैसा है और इस चुनाव का कितना फ़र्क 2020 में पड़ेगा और कौन जीत रहा है चुनाव और कब आएगी जेजेएन की चुनावी रुझान वाली रिपोर्ट। और भी बहुत कुछ है आज जानने के लिए। और सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है कि सबसे पहले कैसा रहा मतदान। जैसा कि आपको मालूम है कि जेजेएन न्यूज़ की टीम इस पूरे सल्ट उपचुनाव के दौरान फील्ड पे रही और जगह जगह से हमने कोशिश की कि आपको वहाँ के रुझान बताए जाएं। जनता के जवाब के साथ साथ जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे भी हमारी मुलाकात रही, लेकिन मतदान का असर थोड़ा सा फीका इस बार देखने को मिला। वैसे मतदान अच्छा रहा, कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ रही। ईवीएम मशीन पे थोड़ी सी खराबी भी आ गई थी, लेकिन समय रहते उसको ठीक कर लिया गया। पोस्टर बैलेट टीम नहीं पहुंची। क्या है पोस्टर बैलेट? पोस्टर बैलेट दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई एक सेवा है, जिसमें एक टीम घर जाकर डाक मतपत्र एकत्रित करती है। फिलहाल ग्रामीण देखते रहे, पोस्टर बैलेट नहीं पहुंची, उनके मत बर्बाद गए। क्यों कम पड़े वोट? क्यों, क्या कारण आखिर ऐसा रहा कि लोगों ने मतदान नहीं किया? वोट कम पड़ने का सबसे बड़ा कारण कोविड हो सकता है या है, और फील्ड रिपोर्ट के अनुसार पलायन भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि महिलाओं का मतदान 50% के आसपास रहा और ज़्यादातर पलायन जो होता है वो पुरुषों में होता है। तो पुरुषों का जो मतदान है वो 37% के आसपास रहा। कुल मिलाकर 43% में ही मतदान सिमट गया। क्यों चिंता में है गंगा पंचोली? अब चिंता की वजह तो साफ है कि सामने चुनाव परिणाम आने वाले हैं। पिछली बार चुनाव वो हार गई थी। हर बार की तरह पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अगर वो चुनाव हारती हैं तो उनके राजनीति के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी ये हो सकता है। अगर यही सवाल महेश जीना से पूछा जाए कि महेश जीना अगर चुनाव हारे तो क्या होगा? अगर महेश जीना चुनाव हारते हैं तो हो सकता है कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव हो और उनका राजनीति का सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अब ये तो सभी जानते हैं कि महेश जीना को टिकट मिलने के पीछे क्या कारण रहा। अब जीना का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह इसी चुनाव पर टिका हुआ है। क्या है रंजीत रावत का क्रॉस कनेक्शन? सबसे बड़ा सवाल और सबसे रोचक सवाल जो सल्ट उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव के दौरान जब हमने गंगा पंचोली से बात की तो उनका कहना था कि रंजीत रावत बहुत जल्द प्रचार में आएंगे, लेकिन रंजीत रावत प्रचार में नहीं दिखे। उन्होंने गंगा पंचोली पर कई सवाल भी उठाए, नोकझोंक भी होते रही। अब अगर परिणाम गंगा पंचोली के पक्ष में नहीं आते हैं तो अगली बार का टिकट हो सकता है रंजीत रावत के बेटे विक्रम रावत के पक्ष में चले जाए। क्या इस चुनाव का फ़र्क 2022 पे पड़ेगा? अभी तक का सबसे बड़ा सवाल। इसका उत्तर है हाँ। ये चुनाव सीधे 2022 पर अटैक करेगा और कुछ उलझी पहेलियों को ज़रूर सुलझाएगा। अब देखना होगा कि नोटा का कितना असर देखने को मिलता है। नतीजे 2 मई को पता चलेंगे, लेकिन गांव की पंचायत के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। नोटा हार जीत का अंतर कितना कम करती है ये देखना दिलचस्प होगा। कौन जीत रहा है चुनाव और कब आएगी जेजेएन की चुनावी रुझान वाली रिपोर्ट? देखिए, चुनाव के रुझान किस तरह से बताएंगे ये हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। अगले हफ्ते यानी 25 तारीख के आसपास टीम हमारी जो गाँव में, शहरों में, कस्बों पे पहुंची हुई है और आंकड़े जुटाने की कोशिश कर रही है।
तो सही आंकड़े लेके और रुझान लेके हम अगले हफ्ते तक आपके बीच आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र से, कौन से गांव से, कौन से कस्बे से कौन आगे चल रहा है और किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो इन्हीं आंकड़ों के साथ, इन्हीं चुनावी सरजमी के साथ, उपचुनाव के साथ आप जे न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए। और आपको अगर ये खबर पसंद आई है और आप किसी भी प्रकार की उत्तराखंड या भारत से रिलेटेड अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।